आज के टाइम पर 90% ट्रेडर जो है लॉस में है। उन लोगों को प्राइस एक्शन का सारा चीज आता है, स्ट्रैटेजी आता है। जैसे कि प्राइस एक्शन में आप लोगों का आता है कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे चीज ट्रेडर ने सीखा है, सारे चीज में पूरा मेहनत लगाया है सीखने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनको लॉस होता है। तो दोस्तों, मैं महेश्वर और आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा इस YouTube चैनल पे। अगर आप इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं एक 90 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज लेने वाला हूं और मैं सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप भी इस 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में शामिल होना चाहते हो तो स्वागत है। इस 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में हम लोग क्या रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या डिसिप्लिन रहेगा और किस प्रकार से हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ये सारा चीज के बारे में बात करते हुए हम 90 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज ले रहे हैं। और आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से और कौन सा स्ट्रैटेजी से हम लोगों को काम करना है, क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, क्या डिसिप्लिन रहेगा, ये सारे चीज के बारे में बात करेंगे और एक 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज लेने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि अपना क्या रूल्स और डिसिप्लिन रहने वाले हैं इस 90 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में। दोस्तों, सबसे पहले आप जो भी प्राइस एक्शन के बारे में सीखे हैं या इंडिकेटर के बारे में सीखे हैं या डिमांड एंड सप्लाई हो गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, इतना सारे चीज ट्रेडिंग को करने के लिए आपने सीखे हैं, तो आपको सबसे पहले एक ही स्ट्रैटेजी में काम करना होगा। चाहिए वो प्राइस एक्शन हो या डिमांड एंड सप्लाई हो या आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो या आप एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो। आप ये सारे चीज तो सीखे हैं, लेकिन ये सारे चीज में सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको उसमें से एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ना होगा। या तो आप प्राइस एक्शन में काम कीजिए या तो आपको जो भी आता है उसमें काम कीजिए, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी से ही पैसा बनता है, ना आपको एक ही स्ट्रैटेजी में काम करना है। जैसे कि आज जैसे ही मैंने प्राइस एक्शन में काम कर रहा हूं तो पूरा 90 डेज तक मेरे को प्राइस एक्शन में ही काम करना है, ना ही डिमांड एंड सप्लाई में काम करना है। अगर आप आज प्राइस एक्शन में काम कर रहे हो और कल डिमांड एंड सप्लाई में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा और ऐसा आपका ज्यादा लॉस होने वाला है। तो बात यह है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो। सेकेंड रूल्स होता है कि आपका जो कैपिटल है कम से कम 10,000 से ऊपर होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है 10,000 से ऊपर आपका कैपिटल। तो उस कैपिटल का 1% रिस्क लेने का है और 2% प्रॉफिट लेने का है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस रूल्स को मानना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ 90 डेज तक आपको इस रूल्स को फॉलो करना होगा। और दिन में टोटल ट्रेड 1 से 2 ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड लीजिए और उसमें से टोटल रिस्क जो है आपका एक दिन रहेगा 2% रहेगा और प्रॉफिट जो रहेगा 2% से लेकर 3% तक रहेगा। अगर आपका एक दिन में 1 से 2% रिस्क होता है और लॉस हो जाता है तो आप उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। उस दिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन का हिसाब से आपका जो लॉस है वो हो चुका है, इसीलिए उस दिन ट्रेडिंग को ऑफ कर दीजिए। अगर आपका प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 2% से लेकर 3% तक प्रॉफिट होता है, तो आप उस दिन ट्रेडिंग ऑफ कर दीजिए। आपका प्रॉफिट होने के बाद फिर भी ट्रेड ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं और प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप लॉस में भी क्लोज कर सकते हो। इसीलिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट चाहिए, एक दिन में कितना लॉस चाहिए, आपका माइंड में रहना चाहिए और उसको मानना भी चाहिए। अगर आपका लॉस होने के बाद भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट होने के बाद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये आपको गैम्बलिंग का जैसा मानेगा या ओवर ट्रेडिंग होगा। अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होने वाला है। लेकिन आपका डिसिप्लिन का हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होगा, उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होगा। आप अपना माइंड सेट को कंट्रोल में रखिए, आप अपने माइंड को पूरा सही से कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में रखिए, देखने का प्रॉफिट होगा। क्योंकि हमें ट्रेडिंग सीखने में ओनली फॉर 1 से 2 महीना या 3 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लग सकता है, लेकिन अपना दिमाग को कंट्रोल में लाने के लिए, अपना साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए सालों लग जाता है। इसीलिए आप सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट जो है कंट्रोल में आ जाएगा, आपका साइकोलॉजी जो है आपको कंट्रोल में ले लेगा। तो मैंने जो ये रूल्स बताए इसी को ही ओनली सिंपल से फॉलो करने का है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करने का। जितना आता है उतना ही आपको ऐड करने का है और सिंपल तरीका से जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बढ़ते हो तो आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए और फ्रेश होने के बाद आप ट्रेडिंग में बैठिएगा। अगर उस दिन आपका माइंड
कंट्रोल में नहीं है या कुछ हो गया है, कुछ भी आपका माइंड को फ्रेश करके आपको ट्रेडिंग करना है। अगर उस दिन फ्रेश नहीं हो रहा है तो उस दिन आपका जो ट्रेडिंग है वो ऑफ करके रखिए, क्योंकि आप उस दिन ट्रेडिंग करोगे तो लॉस हो जाएगा। बस इतना ही आपको फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करने का है। सिंपल से इतना ही फॉलो करोगे तो आप अच्छा तरीके से 90 डेज में प्रॉफिटेबल में आ जाओगे। लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है। एक दिन में आपका कैपिटल का 1 से 2% रिस्क लेने का है, 1 से 3% तक आपको प्रॉफिट लेने का है, ज़्यादा नहीं। जिस दिन ट्रेड मिल रहा है अच्छा है आपका सेटअप का हिसाब से, और जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो उस दिन ट्रेड नहीं करने का है। आपको अपना दिमाग को कंट्रोल में रखने का है। जो अगर कंट्रोल में नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं लॉस होगा, आपका साइकोलॉजी भी इंप्रूव का जाएगा, आपका साइकोलॉजी डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों इतना ही फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ नहीं फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर